my dear friends and students again on this channel. This is Nabha voice here in the next lesson, that is next chapter number 5, analogy. What is analogy means? Analogy is a type of similarity, a type of some resemblance with some objects, some people, or some any other symbols given in the example. So here ये analogy जो chapter है, it is somehow similar to the previous whatever chapters we have learned. यहाँ पे एनालॉजी जो होता है इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन फिगर होता है और 4 ऑप्शंस रहते हैं जिन्हें ऑप्शंस आंसर फिगर कहते हैं। और ये जो क्वेश्चंस फिगर होते हैं इसमें पहले जो 2 क्वेश्चन फिगर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस होता है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक इनटू नोटिस दैट व्हाट काइंड ऑफ सिमिलैरिटी or what kind of resemblance are there between 2 question figures given in question figures। ठीक है, क्वेश्चन फिगर में पहली जो 2 क्वेश्चन फिगर रहती है उसमें कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस रहता है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती है, कुछ ना कुछ ए टाइप ऑफ यूनिटी रहती है। तो ये आपको देखना है कि ये कौन सी टाइप के रिजेम्बलेंस है, कौन सी टाइप की सिमिलैरिटी है पहली 2 फिगर में। उस हिसाब से आपको तय करना पड़ता है कि जो 3rd फिगर दिया है क्वेश्चन फिगर में उस हिसाब से 4th फिगर क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देख लेते हैं कि कुछ एनालॉजी होती है इस प्रकार के सवालों में, कुछ प्रकार की एनालॉजी होती है, कुछ प्रकार के सिमिलैरिटी होती है 2 फिगर में। तो ये 2 फिगर में क्या क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कौन सी सिमिलैरिटी उन दोनों में 2 फिगर में हो सकती है जिससे हम आंसर के नजदीक करीब जा सके। जैसे कि क्वेश्चन मतलब पहला पॉइंट ये है, द नंबर जो फिगर या सिंबल्स होते हैं क्वेश्चन में, सिंबल्स या फिगर होते हैं उनके नंबर डबल हो रहे हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, जो फिगर या सिंबल जो क्वेश्चन फिगर में होते हैं वो किसी ना किसी एंगल में या डिग्री में रोटेट हो रहे हो। मतलब हो सकता है वो 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, फिगर्स आर मिरर या वाटर रिफ्लेक्शन हो सकता है एक दूसरे की। जो भी क्वेश्चन फिगर रहता है समझ लो कि पहला क्वेश्चन फिगर है वो सेकंड क्वेश्चन फिगर जो है वो पहले क्वेश्चन फिगर का क्या हो सकता है, वाटर इमेज भी हो सकता है, मिरर इमेज भी हो सकता है। इस तरीके से ये रिजेम्बलेंस, ये सिमिलरिटी देख के हमें 3rd क्वेश्चन फिगर से 4th क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट करना पड़ता है इन आंसर फिगर से। इस प्रकार के ये एनालॉजी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट चैप्टर 5 में। 4th पॉइंट ये होता है कि जो फिगर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं वो 180 डिग्री रोटेट हो रहे हो। मतलब कि वो जो सिंबल्स या फिगर होती है वो 180 डिग्री इस प्रकार से रोटेट हो रही हो, है ना। मतलब नेक्स्ट फिगर में नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो आउटर या इनर फिगर या सिंबल्स होते हैं वे एक दूसरे के प्लेसेस पे इंटरचेंज हो रहे हो। दे आर इट मे बी हैपन विथ सम क्वेश्चन फिगर दैट देयर आउटर और इनर फिगर रिप्लेसिंग ईच अदर विद देयर पोजिशन, है ना। उनका पोजीशन में क्या हो रहा हो, दे वेर इंटरचेंज, मतलब हो सकता है कि वे अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहे हो। ये भी एक पॉइंट है। लास्ट वाला पॉइंट ये हमें ध्यान में रखना है कि जो फिगर्स या सिंबल्स होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में वे उनकी साइज, उनका आकार हो सकता है कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो। तो इस प्रकार के पॉइंट वी हैव टू टेक इनटू आवर कंसिडरेशन बिफोर गोइंग इनटू द डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको बार बार याद करना है, ये पॉइंट्स आपको बार बार देखना है। आपको ये पॉइंट्स कब समझ में आएंगे, जब आप इसके जो रियल क्वेश्चंस है, रियल प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड, उसको आप डील करने जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये पॉइंट समझ लेना है, फिर आपको वो क्वेश्चंस डील करना है। वो क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस
उनकी करेंगे, उनको डील करेंगे, उसी हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और ये चैप्टर को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में, पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, 2 सेट्स रहते हैं। ये पहला सेट है क्वेश्चन फिगर का दूसरा सेट, ठीक है। इस सेट में जो सेकंड सेट जो होती है, इसमें एक इमेजिनेशन क्या होती है, ये एम्प्टी होती है, ठीक। एक जो इमेज होती है वो एम्प्टी होती है, फिगर जो होती है एम्प्टी होती है। सो इन पहले सेट में, पहले क्वेश्चन फिगर के पहले सेट में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के मतलब अंदर एक दूसरे के बीच कुछ ना कुछ म्यूचुअल रिजेम्बलेंस से या सिमिलैरिटी से या इस प्रकार की कुछ ना कुछ दे हैव कोएग्जिस्ट विद ईच अदर, हैविंग सम रिलेशनशिप। सो देन एट द सेम टाइम थर्ड फिगर एंड द फोर्थ फिगर सेम रिलेशनशिप दे also bind, means they also build with the same relationship, the first question figure and the second question figure, that means first set of question जिसमें जो प्रकार का रिलेशन है उसी प्रकार का रिलेशन थर्ड और फोर्थ में होता है। तो इस तरीके से सिमिलर रिलेशनशिप थर्ड में और फोर्थ में होती है। आपको आंसर फिगर में से जो रिलेशनशिप थर्ड फोर्थ में आनी चाहिए, थर्ड के हिसाब से फोर्थ में आनी चाहिए, उस आंसर फिगर को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपको इसको बार बार देखिए, समझ लीजिए, और फिर आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर के प्रॉब्लम्स कैसे डील करना है। देखिए पहला क्वेश्चन फिगर, इसमें इस वीडियो में हम 4 से 5 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि थोड़ी बात हमें समझ में आए। पहला क्वेश्चन फिगर देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है, सेकंड क्वेश्चन फिगर में ट्राइंगल है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं, ये सिंबल घट रहा है, दिस सिंबल इज नॉट प्रेजेंट इन दी सेकंड question figure, that means first set is completed here. Now look at the second set. Here 1 2 3, there are 5 sides to this figure. Okay, that mean the side will decrease here in the fourth figure, that means here will only 4 side, that means here will square. Okay, square figure will be there in the fourth question figure, and this triangle symbol will be decreased, this triangle symbol will be diminished from the fourth. Okay, so here is only you getting the answer C. Okay, so इस प्रकार से आपको देखना होता है कि पहले सेट में कौन सा रिजेम्बलेंस है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फिगर में, उसी हिसाब से थर्ड और फोर्थ में वो रिजेम्बलेंस वाली जो फिगर है आपको इस आंसर फिगर से ढूंढना पड़ता है। इसी पे हम सेकंड क्वेश्चन फिगर लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ लाइंस लगी है और सर्कल के बीचों बीच एक ट्रायंगल है। तो ये देखिए, अब ये ट्रायंगल जो है, मतलब हमने जो पढ़ा था 5 नंबर का रूल, 5 नंबर का एक पॉइंट पढ़ा था कि आउटर और इनर ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स होते हैं, दे आर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। सो हियर इज द सेम फॉलो। देखिए बाहर वाला जो है वो अंदर गया और अंदर वाला बाहर आ गया, तो इसी हिसाब से ये जो सर्कल है, सर्कल बाहर आएगा फोर्थ में और ये स्क्वायर अंदर जाएगा। और लाइनें देखिए, लाइनें किस प्रकार से है, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम 3, पहले सेट देखिए, ये पहला सेट है, ये सेकंड सेट है, ठीक है। क्वेश्चन फिगर का पहले सेट में क्या रिजेम्बलेंस है, पहले आपको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या रिजेम्बलेंस है पहले सेट में। ये जो देखिए ये रोटेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये जो है ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और इसमें क्या फर्क आ रहा है। ये जो चंद्राकृति मतलब ये जो सिंबल है या चंद्राकृति ये फिगर है, ये इस यहाँ पे ये साइज इसकी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये 180 डिग्री में रोटेट हुई है सेकंड क्वेश्चन फिगर में। कितने डिग्री में, 180 डिग्री में। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा, है ना। सेम कहाँ पे फॉलो होगा, सेम यहाँ पे फॉलो होगा। तो देखिए, और जो डार्क शेड है ना, वो डार्क शेड यहाँ पे आ रहा है। डार्क शेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको देखना है, बी में डार्क शेड आ रहा है। कौन से बाजू में, लेफ्ट बाजू में। यहाँ पे सेकंड में आ रहा है तो यहाँ पे भी सेकंड में आएगा, लेफ्ट बाजू में आएगा तो यहाँ पे लेफ्ट बाजू में डार्क वाला ऑप्शन सिर्फ बी है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसी प्रकार से नंबर
4 देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेट क्वेश्चन फिगर का, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फिगर में क्या रिजेम्बलेंस है, क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सिंबल है जो रोटेट हुआ है, कितने डिग्री, 180 डिग्री रोटेट हुआ है, करेक्टली 180 डिग्री रोटेट हुआ है। इसी प्रकार से ये थर्ड और फोर्थ में रिजेम्बलेंस होगा। आपको आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये जो है, ये जो मतलब एक फिगर है, ये भी 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, है ना। तो ये 180 डिग्री रोटेट होने के बाद ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये जो ऑप्शन ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। यहाँ पे पहला सेट है क्वेश्चन का फिगर का, यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वेयर, सर्कल, और सेकंड क्वेश्चन फिगर में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, सर्कल के ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल। इस तरीके से वे जो अलग अलग दिखाए थे वो एक दूसरे के भीतर में उस सीरियल सीक्वेंस वाइज लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर आएगा सबसे पहले, स्क्वायर के अंदर सर्कल आएगा, सर्कल के अंदर ये इस प्रकार का ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन बी में आपको ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पहला सेट है, देखिए इसको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों में। ये देखिए ये जो है ये एरो, ये 180 डिग्री मतलब सॉरी 90 डिग्री क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो सेम यहाँ पे फॉलो होगा 90 डिग्री, यहाँ पे ये जो एरो है और ये भी 90 डिग्री सेम। तो आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस प्रकार से दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको एनालॉजी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करना होता है। और आगे आने वाले वीडियो में हम इसके जो अलग अलग जो हार्ड एंड फास्ट जो प्रॉब्लम है उनको देखेंगे, और जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।